अभी जो अरब की युद्ध हो रही थी, ऐजा के हमला कर दिया, अब अपनी सेना लेकर पहुंच गया ये कहां पर, ईरान को जरा दिया। लगातार लड़ाई में ईरान क्या हो गया, हार गया। ईरान एकदम कमजोर हो गया। अब जब इतना मार काट हो गया, 1000 साल पिटाया है पर्सिया कमजोर हो गया, 80 लाख लोगों को मार दिया, यहाँ कोई बचवे नहीं किया। अरब वाले क्या हो गए, साफ हो गए। ईरान वाला उन सबको फारसी सिखा दिया सब। तो ईरान का जो इतिहास नहीं पढ़ा है वो ईरान पे हमला करने जाएगा। बहुत पुरानी सभ्यता है ईरान। ईरान को सबसे तहस नहस बर्बाद किया तो 3 लोगों। अब जब इतना मार काट हो गया, 1000 साल पिटाया है पर्सिया कमजोर हो गया, तब यहाँ पे इस्लाम का उदय होता है। अभी जो अरब की युद्ध हो रही थी उसको अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड के नक्शा में आपको अरब देश देखने में दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया को दिखाएगा। इसलिए हम एशिया का नक्शा लगाते हैं, उसमें अरब को देखना थोड़ा सा इजी है। उसमें अरब आप आराम से देख सकते हैं। देखिए ये अरब है, 3 ओर से समुद्र से घिरा है। पीछे में समुद्र नहीं, इधर समुद्र है, इधर में है, इधर में। तो अरब प्रायद्वीप है कि नहीं? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप भारत का प्रायद्वीप है कि अरब का प्रायद्वीप? अरब का, क्योंकि पूरा भारत प्रायद्वीप नहीं है, बस इतने एरिया क्या है, प्रायद्वीप है। अरब तो जब पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीप है, ये पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीप। पहले इसमें एक ही देश हुआ करता था, एक ही देश हुआ करता था, और उसके बाद धीरे धीरे टुकड़े हुए। इसमें सबसे बड़ा देश होता था इराक, ये ईरान, पर्सिया होता था। क्या नाम था? पर्सिया। बहुत बड़ा देश था पर्सिया। लेकिन इस पर्सिया का एक राजा बड़ी घमंडी था, क्या नाम था? जर्कसीस। क्या नाम था? जर्कसीस। वो खाली सोना का कपड़ा पहनता था, स्कर्ट पहन के घूमता था। सोना का क्या पहन के घूमता था? स्कर्ट। सब चीज सोना का कपड़ा, सब कपड़ा किस चीज का था? सोना का। और उसका रथ लेके जाता था। आई जाके हमला कर दिया इस ग्रीस के ऊपर, एथेंस के ऊपर। किसके ऊपर हमला कर दिया? एथेंस, ग्रीस। और ग्रीस शहर को जला दिया। वहां का एक बहुत बहादुर योद्धा था लियोनाइडस को मार दिया और ग्रीस शहर में आग लगा दिया। ग्रीस की राजधानी, एथेंस की राजधानी ग्रीस जल गई। सब आग लगा के तहस नहस कर दिया। बाद में लियोनाइडस मारा तो फिर इसके बाद अलग अलग शासक आए। लियोनाइडस से ससुरा पहले जानते हैं इस पे और एक शासक था, खतरनाक नाम था उसका, डेरियस फर्स्ट। उस ससुरा भारत पे आक्रमण कर दिया। डेरियसवा कहाँ आक्रमण किया? भारत पर आक्रमण किया। और देखा कि यहाँ 7 गो नदी जा रही है, सिंधु, चिनाब, झेलम, सतलज, रावी। एक सिंधु नदी हो गया, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सिंधु, घग्गर, ये नदियां थी। तो उसने 7 नदियों का नाम दिया। तो नदी को सिंधु कहते हैं, नदी को क्या कहते हैं? सिंधु। और 7 को सप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त। तो ग्रीक भाषा में, पारसी भाषा के स को ह कहते हैं। तो हप्त सिंधु को हिंदू का। तो ईरान के लोग स को क्या बोलते हैं? ह। स को क्या कहते हैं? ह। तो वो लोग इस सिंधु नदी को कौन सी नदी बोलने लगे? हिंदू नदी। इस सिंधु नदी को क्या बोलने लगे? हिंदू नदी। कौन सी नदी? हिंदू नदी। और इसके इधर रहने वाले को हिंदू कहने लगे, इसके इधर रहने वाले को क्या कहने लगे? हिंदू। समझा गया? हिंदू कहने लगे। इसलिए इधर का मुस्लिम भी अगर ईरान जाता है ना, उसको वही बोला जाता है हिंदुस्तान से आया हिंदू। हिंदू जोग्राफिकल नाम दिया था। किसने नाम दिया? ईरानो। इस बहुत मार खा होता था सभी सब, शुरू से लड़ाई। हम बात कर रहे हैं आज से 2500 साल पहले, जब ना अशोक जन्म लिया, ना महात्मा बुद्ध, सब के साथ आया, यहाँ हमला कर दिया। उसके बाद आया लियोनाइडस, जाके ग्रीस को जला के चला आया। लियोनाइडस किसको जला के आया? फिर यहाँ डेरियस के बाद आया डेरियस द्वितीय। तब तक ग्रीस में एक जन्म ले लिया बहुत खतरनाक योद्धा, सिकंदर। ग्रीक में जन्म ले लिया सिकंदर ने कहा कि 250 साल पहले पर्सिया का राजा जर्कसीस, क्या नाम था? जर्कसीस, मेरे शहर एथेंस को जला दिया। अब अपनी सेना लेकर पहुंच गया ये कहां पर? ईरान। पर्सिया नाम था उस समय। 4 साल तक पर्सिया पर आक्रमण किया, पर्सिया को जला दिया। पर्सिया को किसने जला दिया? सिकंदर ने पर्सिया को जला दिया। उसके बाद सिकंदर आगे गया अफगानिस्तान को जीतने के लिए। 3 साल लग गया होगा अफगानिस्तान हरीला। और उसके बाद आया भारत में, राजा पोरस को हरा दिया। और उसके बाद कहा कि अब यहाँ से तुम ब्यास नदी पार करके मगध पर हमला करो। ये बिहारी राजा है धनानंद। तो सब कहा हम थक गए हैं ससुराल, 4 साल यहाँ युद्ध किए, 4 साल यहाँ युद्ध किए, 2 साल यहाँ किए, घरे नहीं गए 7 साल से। ये खाली लड़ाई। सपना में भी आदमी तलवार भांज देता है, जैबे नहीं करेंगे हम उधर। और उधर इसकी सेना बहुत बड़ी थी नंद की। हालांकि धनानंद हार जाता अगर आक्रमण करता। धनानंद बेवकूफ था उसके। धनानंद को, तो यहाँ कौन था? धनानंद। जब यहाँ आया तो यहाँ के शिक्षक थे चाणक्य। चाणक्य ने कहा कि महाराज ईरान और ग्रीक की लड़ाई में हमनी के दुआरी पे चला है। बाद में सिकंदर मर गया यहाँ, और धीरे धीरे शासन आगे बढ़ाया। फिर यहाँ दूसरा शासक आया, फिर घुसिया के हमला कर दिया। कहाँ पर? एथेंस पे। फिर एथेंस को जरा दिया। फिर एथेंस से वो राजा आया हरकुलियस, वो आके फिर ईरान को जरा दिया। लगातार लड़ाई में ईरान क्या हो गया? हार गया। ईरान एकदम कमजोर हो गया। अब जब इतना मार काट हो गया, 1000 साल पिटाया है पर्सिया कमजोर हो गया, तब यहाँ पे इस्लाम का उदय होता है। अरब में इस्लाम का उदय।
जोग्राफिकली इस्लाम करीब था, यहाँ से यहाँ पे इस्लाम आ जाता है और पूरे एरिया पे किसका कब्जा होता था? मुसलमानों का। अब मुसलमान लोग को यहाँ लगा यहाँ पे, तो चंगेज खान आया मंगोल से, वो अपना एगो राजदूत भेजा था इन लोगों से व्यापार करने के लिए, ये सब उसका मुंह में आग लगा दिया था, उसके दाढ़ी में आग लगा दिया। चंगेज खान के राजदूत के दाढ़ी में क्या कर दिया? आग लगा दिया और जरल मुंह ले जाके गया। चंगेज खान को ले जाकर मंगोल में, चाइना में दिखा रहा है, आप हमको व्यापार के लिए भेजे, दाढ़ी में आग लगा दिया। चंगेज खान आया और आक्रमण कर दिया, 80 लाख लोगों को मार दिया, यहाँ कोई बचवे नहीं किया। उस समय मारा था तो सब जना को मुआ दिया। अरब वाले क्या हो गए? साफ हो गए, अरब वाले साफ हो गए। फिर अरब वाले धीरे धीरे गए सब यहाँ, कहे कि तुम लोग अरबी सीखो, अरबी सीखो, अरबी सीखो, अरबी भाषा है। ईरान वाला उन सबको फारसी सिखा दिया सब। ईरान वाला क्या सिखा दिया सब? फारसी। तो ईरान का जो इतिहास नहीं पढ़ा वो ईरान पे हमला करने जाएगा, फारसी सिखा दिया सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इधर चंगेज खान आया, मार कूट के चल गया। चंगेज खान की 5वीं नतनी, मतलब उसकी बेटी की बेटी की बेटी कुतलुग निगार खान थी। क्या नाम था? चंगेज खान की 5वीं नतनी थी कुतलुग निगार खान, जिसने यहाँ फरगाना में जन्म दिया बाबर। किसे जन्म दिया? बाबर। बाबर को किसने जन्म दिया? अब बाबर फारसी भाषा सीख के कहाँ चला आया? भारत। मुस्लिम अरब शासक ईरान वालों को क्या सिखाने गए थे? अरबी। ईरान वाला क्या सिखा दिया था? फारसी। और यहाँ पे बाबरा जन्म लिया तो फारसी लेके भारत में आया। बाबरा तो मर गया, हुमायूं कुछ करिए नहीं पाया, अकबर आया। अकबर हिंदुस्तान वालों का फारसी सीखो, फारसी, फारसी बहुत अच्छी भाषा। भारत वाला का हम हिंदी छोड़बे नहीं करेंगे। तो कहा कि फारसी हमरा, फारसी से हमरा कुछ आता नहीं है। और जनता को क्या आता था? हिंदी। और दोनों का मिक्स हो गया, यहाँ जन्म ले लिया उर्दू। यहाँ क्या पैदा हो गया? उर्दू। उर्दू भाषा जन्म ली है केवल भारत में, हिंदुस्तान के अलावा उर्दू कहीं नहीं बोली। तो फारसी और उसका क्या है? मिश्रण। फारसी और उसका क्या है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ईरान पे ऐसे आक्रमण हुआ, सब चीज ईरान चल रहा था, मुस्लिम शासक आ गए। पहले आया तैमूर लंग। कौन आया? तैमूर आया, मुंगा दिया सब जनों, सब मरो, सब मरो। फिर मार दिया तैमूर। और तैमूर कहा बाबरा किधर है? तो कहा बाबरा तो उधर है। तैमूर आया, अब भारत पर आक्रमण कर दिया और यहाँ तुगलक वंश का अंत कर दिया। फिरोज शाह तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सब तुगलक को मार दिया। सब तुगलक सब भाग गया। और यहाँ अपना एक चमचा बैठा दिया, सैयद वंश। सैयद वंश को मार दिया लोधी वंश। यहाँ खाली चमचा थे सब। इसी का फायदा उठा के बाबरा सोचा कि समरकंद पर आक्रमण कर दे। यहाँ तो अपने अपना घमासान चल रहा, कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। बाबरा कहाँ जाए? बाबरा कूद गया यहाँ और रह गया बाबरा इधर। ईरान पर बहुत पुरानी सभ्यता है ईरान। समझे? ईरान को सबसे तहस नहस बर्बाद किया तो 3 लोगों ने। पहला सिकंदर, आग लगा दिया। दूसरा हरकुलियस और तीसरा चंगेज खान, खत्म कर दिया। चंगेज खान मुस्लिम नहीं था, याद रखिएगा, नाम था उसका मुस्लिम। चंगेज खान मुस्लिम नहीं था। बाद में मंगोलों ने इस्लाम धर्म अपनाया और इस्लाम धर्म अपनाया तो मंगोलों ने कहा हम इस्लाम धर्म अपनाएंगे लेकिन भाषा हम फारसी यूज करेंगे। इसलिए मुगलों की भाषा, वो इस्लाम धर्म भले अपनाए लेकिन भाषा अरबी नहीं थी। भाषा कौन थी? फारसी भाषा। भाषा कौन थी? फारसी भाषा। समझा गया? ईरान की सभ्यता छोटी मोटी तो सभ्यता है नहीं। ईरान की सभ्यता बहुत धीरे धीरे ये सब टूटते उठते रहा। एक हमसे कह रहा था, ऐसे टीचर थे, सर 1960 में पर्सिया ईरान कैसे बना? हम गए 1960 का बतिया रहा है ये आदमी यार, इस सिकंदर के समय की बात है। 1960 बोल रहा था। हम तो दिमागी झुनक गया यार। 1960 की घटना नहीं है यार, ये तो महात्मा बुद्ध से पहले की घटना चल रही है। सब उस समय की घटना है, नहीं समझा गया? सबसे पहले मारा कौन? सिकंदर। सिकंदर के बाद हरकुलियस। हरकुलियस का चंगेज। चंगेज का समझ आ गया कि नहीं? सिकंदर और हरकुलियस, इसने पर्शियन सभ्यता पे हमला किया और चंगेज खान ने मुसलमानों पे हमला किया। सब साफ कर दिया। अरब वाला डेरा के भाग गया तो हम नहीं जाएंगे, बहुत मारता है। और चंगेज खान का रिश्तेदार था कौन? बाबरा। बाबर मंगोल था। बाबर क्या था? मंगोल। बाद में मंगोलों ने इस्लाम धर्म अपना लिया लेकिन अरबी भाषा अपनाई। कौन सी भाषा अपनाई? तो मुसलमान सब गया था ईरान वालों को क्या सिखाने? अरबी सिखाने। उल्टे क्या सिखा दिया था? फारसी। और फारसी सीख के बाबरा आया भारत। भारत वालों को फारसी सिखाने जा रहा था। भारत वालों ने क्या बना दिया? उर्दू। समझ में गया? बहुत लंबा कहानी चलेगा यहाँ पे। आर्य बेसिकली इसी एरिया के थे। आर्य जो थे वो इसी एरिया के थे। ये पूरा पहाड़ी एरिया किसका था? आर्यों का। और आर्य यहाँ से 1500 ईसा पूर्व कहाँ आए थे? भारत। 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्य आए। इसीलिए सुने होंगे कि ईरान वाले कहते हैं कि हमारी प्रारंभिक भाषा संस्कृत थी, क्योंकि आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य कहाँ आए? सप्त सिंधु प्रदेश में, यहाँ इसी एरिया में आके रहे थे आर्य। समझा गया कि नहीं? आर्य जब आए तो ये एरिया पूरा आर्य कहलाया और यहाँ से बना आर्यावर्त। क्या बन गया? आर्य। और पूरे आर्यावर्त में सबसे मजबूत राजा थे भरत। उनका भरत से क्या बन गया? भारत। और नीचे रह गया द्रविड़। क्या हो गया? द्रविड़। तो भारत में 2 मेन सिविलाइजेशन देखे जाती है, ऊपर में आर्यन और नीचे में द्रविडियन। ऊपर में आर्यन और नीचे में द्रविड़। दोनों में कल्चरल डिफरेंस भी है। आर्यन कल्चर में कजन से शादी नहीं कर सकते। आर्यन कल्चर में आप कभी भी कजन से शादी नहीं कर सकते, जैसे चाचा की लड़की, मामा की लड़की, सबसे शादी नहीं कर सकते। तो हिंदू धर्म का जो आर्यन कल्चर है
आप उसमें कजन से शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ही द्रविडियन कल्चर में कजन से शादी कर सकते हैं, और मुस्लिम में कजन की शादी कर सकते हैं। तो मुस्लिम में यूनिवर्सल रूल है भाई, कजन से शादी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में दो है, नॉर्थ इंडिया के आर्यन नहीं कर सकते हैं और नॉर्थ इंडिया के द्रविडियन कर सकते हैं, इस साउथ इंडिया के द्रविडियन कर सकते हैं। इसलिए पॉलिटिकल एडवांसमेंट भी इसका अलग होगा। जैसे मान के चलिए आप सोचते हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा बता दे इसको कि भाई कजन से शादी काहे कर रहा है, तो आप इधर सोचिएगा कि हम कजन से शादी कर रहा है मुस्लिम को बोले और उसको ही बुरा लग जाएगा, यही नहीं हमरो यहाँ होता है, नहीं समझा गया। थोड़ा दोनों, इसलिए नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है।